गुरुजी को शत शत प्रणाम। मैं एक नई संगत हूँ, मेरी ओर से सब नई पुरानी संगत को नमस्कार, चरण वंदना गुरुजी। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक मौका दिया है। पहला मौका तो नहीं मैं कह सकती, ये दूसरा अवसर दिया है मुझे गुरुजी ने अपना सत्संग पेश करने के लिए। पहले मैंने अपना एक सत्संग लंबा रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से किसी कारणवश वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आज फिर से अब गुरुजी का मुझे आदेश हुआ कल कि मैं अपना सत्संग लंबा पेश करूं। लेकिन एक लंबा सत्संग पेश करने की बजाय मैं अपना सत्संग संगत जी के सामने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है गुरुजी के बारे में कहने के लिए। गुरुजी की कृपा हमेशा मेरे और आप लोगों के ऊपर भी इसी तरह से बरसती रही, यही मेरी कामना है। शुरुआत कैसे करूं कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताऊंगी। मेरा स्कूलिंग जो है वो एक क्रिश्चियन स्कूल से रही है। तो एक परम शक्ति गॉड को मैं शुरू से बचपन से मानती हूँ, बिना किसी मूर्ति पूजा किए हुए। घर में हम आर्यस माँ जी हैं, तो हवन होता था, इस वजह से मूर्ति पूजा में कम विश्वास होता था। लेकिन मंदिर बनाया हुआ था, उसमें सब अपने हिसाब से माथा टेकते थे, मूर्तियों की आरती जिसका मन होता था वो करते थे, हम भाई बहन मम्मी वगैरह। थोड़ा सा बड़ा हुई तो मैंने शिव जी के व्रत रखने शुरू किए 16 सोमवार के, और उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद वैभव लक्ष्मी के व्रत जो है शुरू कर लिए। मुझे इतना कुछ व्रत का से मतलब नहीं था, लेकिन बस ऐसे कि फास्टिंग करनी है, तो उस वजह से एक गॉड में विश्वास होने की वजह से मुझे ये था कि एक ऑलमाइटी एक शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है, तो वो ही मेरे लिए सब कुछ है। और इसी वजह से एक गॉड में मेरा विश्वास सबसे ज़्यादा था, और अभी भी ज़्यादा है। गुरुजी से मैं कब मिली? मैं डीएवी में एक टीचर थी, अब मैंने रिटायरमेंट ले ली है कुछ साल पहले। तो वहाँ मेरी एक फ्रेंड होती थी रीना, वो गुरुजी को बहुत मानती थी। तो वो जब बड़े मंदिर से होकर आती थी तो प्रसाद लाती थी, तो वो हम सबको प्रसाद चखाती थी, हम सब प्रसाद खाते थे, लंगर खाते थे, और वो गुरुजी के बारे में कुछ कुछ बातें हमें बताती थी। तो वो बातें सब आई गई हो जाती थी, नॉर्मल फिर रूटीन शुरू हो जाती थी। तो ऐसे ही कभी मैं घर से बाहर कभी मार्केट जाती थी या किसी शॉप पे जाती थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी टेलरिंग की शॉप थी, तो बुटीक था। तो उसने गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगाया हुआ था। तो जब मैं जाती थी उसकी शॉप पे, तो मेरे हाथ अपने आप गुरुजी को प्रणाम करने के लिए उठ जाते थे, और बस इतना ही। इससे ज़्यादा कोई कनेक्शन मेरा गुरुजी के साथ मुझे महसूस नहीं हुआ। 2022 में मेरी भाभी और भैया गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो उन्होंने घर पे सत्संग रखा और हमें इनवाइट किया। मैं अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, बेटी बेटा और अपनी डॉटर इन लॉ के साथ वहाँ गए, सत्संग अटेंड किया, बहुत मज़ा आया। तब भी गुरुजी के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ जानती नहीं थी। तो आती बार भाभी ने चुपके से मुझे बुलाया और कहा कि ये दीदी लॉकेट है और ये स्वरूप है। उन्होंने पॉकेट स्वरूप दिया, मुझे भी दिया, मेरी डॉटर इन लॉ को भी दिया और मेरी मेरी डॉटर को भी दिया, और कहा कि इसे संभाल के रखना, और गुरुजी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो हम लंगर प्रसाद लेके, चाय प्रसाद लेके थोड़ी देर बैठ के मम्मा के घर से वापस अपने घर आ गए, और आते ही मैंने अपने पर्स में से सबसे पहले वो लॉकेट निकाला
और उसको एक लाल धागे में डाला और जो स्वरूप था वो मैंने जहाँ मंदिर बनाया हुआ है कमरे में वहाँ रख दिया। लॉकेट मैंने पहना नहीं, वहाँ रख दिया ड्रॉर के अंदर, क्योंकि तब मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता थी। सॉरी संगत जी। तो दिन बीतते गए ऐसे ही बस। फिर हमने अपना एक नया घर ले लिया, पुराना घर बेच दिया और नई जगह पर आ गए। तो वहाँ आते ही हमने मार्च 17 को शिफ्ट किया 2020 में, और उसके बाद 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। तो कोविड आ गया। कोविड का वो टाइम हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। हम पाँचों 6 मेंबर्स जो हैं वो घर के, वो कोविड से ग्रस्त हो गए। और मेरी डॉटर इन लॉ तो 3-4 दिन के बाद ठीक हो गई और उसने घर का ही थोड़ा सा देख रेख किया। हमने एक नर्स भी रख ली, लेकिन मेरे बेटे की, मेरी और मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम सब अपने अलग अलग एक सेपरेट रूम्स में थे, लेकिन लंग इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा थी मेरी बेटी और मेरे बेटे के लंग्स में कि उनको स्टेरॉयड लेने पड़े। डॉक्टर से हमने कंसर्न ऑनलाइन ही किया, तब तो बाहर जा नहीं सकते थे, कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं थी। लेकिन एज अ अस्थमेटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट एंड थायराइड भी है मुझे, तो उसकी वजह से मेरी हालत जो है एक दिन बहुत ख़राब हो गई। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो गई साथ में, और साथ में वॉमिटिंग्स और बहुत कुछ, फीवर भी हाई था। लंग्स सिटी स्कैन करवाया तो लंग्स में इन्फेक्शन तो नहीं निकली। मुझे एक्चुअली मार्च से जून तक लेके जो है वो पोलन ग्रेन्स की एलर्जी हो जाती है। तो डॉक्टर्स जो है मुझे इवन बालकनी में भी बाहर जाने से मना करते हैं, नीचे जाना तो बहुत दूर की बात। तो अस्थमा इतना बढ़ गया कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो पास के हॉस्पिटल में हमने सोचा कि जाते हैं, वहाँ गए तो उन्होंने एडमिट करवाने से मना कर दिया। और मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ साथ थी। तो उसका एक बाय चांस जान पहचान का एक फ्रेंड का क्लिनिक है घर से थोड़ी दूर, 3-4 किलोमीटर। तो वो कहता मैं वहाँ जाके देखता हूँ अगर वो एडमिट कर ले तो। लेकिन क्या हुआ कि उसने भी एडमिट करने से मना कर दिया हालत देख के, और कहा कि मैं यहीं कार में बैठे बैठे इंजेक्शन दे देता हूँ और घर आके ड्रिप लगा दूँगा। तो गॉड ग्रेस, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ही तब जान बचाई और उसने इंजेक्शन दिया। मैं घर आके सो गई और उसके बाद 2-3 दिन तक वो घर में आते ही सुबह शाम मुझे ड्रिप लगाता रहा और मेरी हालत थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई। और उसी के बीच में मेरी जो है वो पल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और ऑक्सीजन लेवल जो है वो 82-83 तक आ गया बीच में। तो मेरा बेटा बहुत डर गया और उसने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन सिलेंडर का भी घर में ही किसी न किसी तरह से अपने फ्रेंड्स के हेल्प से इंतज़ाम कर लिया। लेकिन गॉड ग्रेस, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर हुई, गुरुजी ने ही जान बचाई, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमें काफ़ी दिन लग गए, 15-20 दिन ठीक होते होते सबको, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम सब ठीक हो गए। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से मेरी शुगर भी जो है वो फास्टिंग किसी ना किसी तरह से ठीक नहीं हो पा रही थी। वो 100-110 होने के बजाय 180-190 और कभी 200 से भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो मैं उससे बहुत परेशान थी। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और जो मेरे फैमिली डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मेडिसिन चेंज की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब ये लास्ट इंटरनेशनल ये मेरे पास लेटेस्ट मेडिसिन आई है विमी, अगर ये भी अगर आपको नहीं सूट करेगी तो फिर देखते हैं, शायद इंसुलिन की ज़रूरत पड़े। तो जब उन्होंने इंसुलिन के लिए बोला तो मैं घबरा गई, तो मैंने डॉक्टर चेंज किया। उसके बावजूद भी जो है वो कुछ चेंज नहीं आया।
तो मेरी सिस्टर भी डायबिटिक है, तो उसने कहा कि मेरी मेडिसिन खा के देख। मैंने वो भी खाई, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अल्टीमेटली उसने बोला कि तू मेरे डॉक्टर को दिखा दे। तो उस डॉक्टर के पास गई, उसके डॉक्टर के पास मैं तिलक नगर। तो उन्होंने कहा कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, तो आप 20% जो है वो इंसुलिन शुरू कर दो, 20 यूनिट्स। अब मैं क्या करती, इंसुलिन शुरू हो गया। तो अभी 1 ही महीने मैंने इंसुलिन लिया था। ये 23 की मैं बात बता रही हूँ आपको। 23 दिसंबर में मैं डॉक्टर जी के पास गई थी, जिन्होंने इंसुलिन मुझे प्रिस्क्राइब की। तो मैंने 1 महीना ही इंसुलिन ली, और तब तक मैं गुरुजी से अच्छी तरह से कनेक्ट हो गई थी। वो मैं बताऊंगी उसके बीच की बातें सारी। पहले मैं हेल्थ वाइज जा रही हूँ, तो इसी इशू पे बात करना चाहती हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैंने 1 महीना इंसुलिन ली, और थोड़े थोड़े दिन के बाद मैं जो है वो अपनी शुगर चेक करती रही। और गुरुजी की कृपा से क्या हुआ कि मैंने सेकंड इंजेक्शन मंगवाया अगले महीने के लिए, और मुझे उसकी 1 डोज़ के बाद दूसरी डोज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरी जो फास्टिंग शुगर थी वो गुरुजी ने अपनी कृपा से इतनी मेहर की कि मेरी फास्टिंग जो है वो 120-125 के करीब आने लग गई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा आए दिन मुझे बॉडी पेन रहता था, पूरी बॉडी एक करती थी, और थोड़ा सा फीवरिश भी रहता था, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी। वो किस वजह से थी वो मैं आपसे शेयर करूँगी अभी अगले सत्संग में। तो वो भी धीरे धीरे जो है वो चीज़ें नॉर्मल हो गई, और गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि उनकी रोज़ के मंत्र जाप से इतना स्ट्रेस मेरा कम हुआ। संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको कि मेरा मन शांत हो गया बिल्कुल। मेरा स्ट्रेस लेवल जैसे छू मंत्र होता है वो हो गया एकदम। मेरी दिल की धड़कन पल्स रेट जो इतनी बढ़ जाती थी, 140-130 से कम होती नहीं थी, वो भी 110-100 तक आ गई। और मैं डर जाती थी, मेरे मन में एक डर सा बैठा हुआ था। उसकी वजह थी घर का माहौल ही कुछ तो स्ट्रेस से भरा हुआ। उसकी वजह से अगर बाय चांस मेरे घर की कोई जैसे दरवाज़े पे घंटी भी बजाता था तो मैं डर जाती थी, या तेज़ ऊंची आवाज़ में कोई बोलता था या चिल्लाता था तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। तो वो सब डर जो है वो गुरुजी के मंत्र जाप से दूर हो गया। तो गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो ये तो रही मेरी हेल्थ की बात। अगला सत्संग है कि मैंने गुरुजी से मैं कब कनेक्ट हुई, वो मैं बताती हूँ। ये बात है 10 अप्रैल 2023 की, जब मेरी लाइफ उस दिन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। और हमारे घर में जो उस टाइम माहौल था, स्थिति थी, वो इतनी ज़्यादा पेनफुल और स्ट्रेसफुल थी। कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं, वो मैं नहीं बताना चाहूँगी संगत जी, सॉरी फॉर दैट। लेकिन घर का माहौल तब ठीक नहीं था, तो उस वजह से कुछ ऐसा हुआ उस दिन कि मेरी लाइफ जो है वो एकदम चेंज हो गई। और मुझे ऐसा लगा कि किसी शक्ति ने मुझे जो है वो बांध दिया है और मुझे बिल्कुल मेरी लाइफ को सुकून भरा कर दिया है। जिसमें इतना सब कुछ स्ट्रेस चल रहा था, दिमाग परेशान रहता था, 24 घंटे दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता था, वो दिमाग बिल्कुल शांत हो गया था। और उस दिन मेरे घर में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और बुरा था। तो गुरुजी ने उससे हम सबको बचा लिया। तो गुरुजी थैंक यू फॉर दैट, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो उस दिन के बाद जो है वो मेरा मन गुरुजी के लिए
इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि मुझे लगा कि गुरुजी कुछ एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जो मेरे आसपास है, मेरे घर के अंदर है। अब मुझे लगता था कि किसी नेगेटिव एनर्जी ने मेरे घर में जो है वो अपना इतना प्रभाव डाला हुआ है कि जिसका असर हम सब पे पड़ता है, हमारी सबकी लाइफ पे पड़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से जो नेगेटिव एनर्जी थी वो दूर हो गई। और रोज़ मैं मंदिर बनाया हुआ मैंने अपने घर में, और उसमें जो है वो मैं अगरबत्ती जलाती हूँ। वो तो कभी कभी करती थी, लेकिन आरती सबकी करती थी सुबह, और साथ में रामायण पढ़ती थी थोड़ी देर के लिए। तो उससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता था। तो अब क्या हुआ कि 10 अप्रैल को ये हुआ, और जिसका असर जो है वो हमारे घर में सब पर पड़ा। और थोड़ा सा अपने ही रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ गई। तो गुरुजी कहते हैं ना कि कलयुग आ गया है, वो ठीक ही है, कलयुग आ गया है। इतना प्यार होने के बावजूद कुछ ऐसा हुआ कि रिश्तों में खटास आ गई और सब चुप हो गए अपनी अपनी फैमिली में। अब मेरी मम्मा आई थोड़े टाइम के लिए मेरे पास, और इन दिनों में हमारी फैमिली में हर एक पर्सन स्ट्रेस में था। किसी को डिप्रेशन था, कोई किसी की एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ा हुआ था। तो उसी में क्या हुआ कि माई डॉटर इज़ मैरिड, माई सन इज़ मैरिड। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो हम क्या करते हैं कि गोवा शिफ्ट हो जाते हैं। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि पहले मैंने भी सोचा हाँ ठीक है, तो हम दिसंबर में हमारी एनिवर्सरी होती है, तो हम एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन हम गोवा में ही करते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो इस साल भी हम दिसंबर में गए, फिर जनवरी में गए। तो हस्बैंड ने थोड़ी सी प्रॉपर्टी डीलर पे वहाँ से बात की, और हस्बैंड ने कहा कि हो जाएगा, अगर हम वो अपना घर सेल करेंगे तो हम यहाँ पे ले लेंगे अपना घर एक छोटा सा, और यहीं रहेंगे। अब गुरुजी संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी की इतनी में गुरुजी पता नहीं क्या चाहते थे कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। और 10 अप्रैल को क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जो हैं कहते हैं 9 अप्रैल को कि मुझे गोवा जाना है और फाइनल करके आना है अब सारा। तो मैं पेमेंट वगैरह भी कराऊंगा, और हमारी अपनी एकेडमी है। तो हस्बैंड कहते हैं कि मैं अपनी एकेडमी एक नई वहाँ खोल लूँगा, फ्रेंचाइज खोल लूँगा। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन उस दिन इतना घबरा रहा था कि हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस दिन जो हुआ मेरी डॉटर ने क्या किया कि हस्बैंड चले गए उस दिन मॉर्निंग की फ़्लाइट लेकर गोवा में। तो आफ्टरनून में ये सब कुछ हुआ, और मेरी डॉटर ने क्या किया कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बुला लिया। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, एंजाइटी लेवल और डिप्रेशन लेवल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि चलो तुझे एडमिट करवा देते हैं। तो मेरी बेटी ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे पापा मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जल्दी वापस आ जाओ। तो संगत जी क्या हुआ, गुरुजी की आज्ञा थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में वापस आ गए। गुरुजी ने हमारा घर बेचने से बचा लिया। थैंक यू गुरुजी। जो भी उस दिन डिसीजन लिया गुरुजी ने वो बहुत अच्छा था गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। क्योंकि जो पर्सनल इश्यूज़ आ रहे थे हमारी फैमिली में वो हेल्थ और वेल्थ दोनों वाइज थे। फाइनेंशियली भी जो है वो हमें कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि लोन काफ़ी बड़े अमाउंट में था घर के लिए लिया हुआ। तो बेटे ने एकेडमी के लिए वर्कआउट करना था, तो ही नीड्स ऑल्सो मनी। तो सबका यही था कि घर बेच देंगे, लेकिन पता नहीं गुरुजी की क्या आज्ञा हुई,
गुरुजी क्या चाहते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, हर जगह विद्यमान रहते हैं, उनको सब कुछ पता है, आगे का, पीछे का, आने वाले समय का क्या होना है। तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, आई थैंक यू पर्सनली गुरुजी। बार बार आपको लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। अब मैं रोज़ मंत्र जाप सुबह मॉर्निंग में ही लगा देती, और गुरुजी का जो है वो छोटा वाला स्वरूप मैंने संगत जी, मुझे पता नहीं था, मैंने बहुत सत्संग सुने, और सत्संग से मुझे पता लगा कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो बड़े मंदिर से या उनकी किसी संगत से ही मिले तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो ब्लेस्ड होता है। सॉरी फॉर दैट संगत जी, मैंने तब तक ये सत्संग सुने नहीं थे, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था स्वरूप का। तो मुझे किसी ने कहा कि ऑनलाइन मिलते हैं और आप ऑनलाइन सर्च आउट कर लो गूगल पे। तो मैंने सर्च आउट किया और वहाँ से ऑनलाइन जो है वो एक छोटा स्वरूप और बड़ा स्वरूप जो है वो गुरुजी का वो मंगवा लिया। और उन फ्रेम्स मेरे घर में पड़े हुए थे, तो मैंने उनका जो फ्रेम है, फ्रेमिंग जो है खुद घर पे ही कर ली, और उनको अपने गुरुजी के चरण भी मंगवाए मैंने, और उनको जो है वो मैंने एक लॉकेट भी मंगवाया, एक ब्रेसलेट भी मंगवाया। ब्रेसलेट तो मैंने पहन लिया और लॉकेट भी पहन लिया, और अब दिन रात मैं गुरुजी की जो है वो जाप मंत्र और गुरुजी के सत्संग सारा दिन सुनना, बस यही मेरा काम था। उस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि संगत जी, मुझे लगता है कि अगर ये पूरा दिन भी चले तो मेरे लिए वो कम है। अब ऐसे ही करते करते अप्रैल का महीना चला गया, मई आ गया। अब मई के महीने में भी मैं सुबह उठती, थोड़ा सा जाप वाप करती, और जब टाइम मिलता काम से फ्री होके, घर के काम से फ्री होके, तो मैं जो है वो शिव कुरान, मैंने अपने हस्बैंड को बोला और मेरे हस्बैंड ने शिव कुरान ला दी, और मैं शिव कुरान के कुछ पन्ने जो है वो पढ़ती। सामने मैं जोत जलाती थी। तो एक दिन मैंने क्या देखा कि जोत जो है वो हिल रही है थोड़ी थोड़ी। तो मैंने पंखा बंद किया, एंड स्टिल इट इज़ वेविंग। तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं फ़ोटो लेके देखती हूँ। तो मैंने मोबाइल से फ़ोटोग्राफ ली और उसमें देखा, आई वॉज शॉक्ड टू सी कि जोत के अंदर जो है वो पीले स्वरूप में गुरुजी थे। संगत जी, मैं आपको एक बार बताना भूल गई कि मेरे पास गुरुजी का जो पहला सबसे भाभी ने मुझे स्वरूप दिया था वो नीले वस्त्र, नीले चोले में था। और उसके बाद जो मैंने ऑनलाइन मैं येलो कलर का स्वरूप देखती थी जब भी मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए, फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब। तो गुरुजी का मुझे जो येलो सोले वाला स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा भाता था। तो मेरे मन में पता नहीं क्यों था कि मैं येलो स्वरूप जो है वो गुरुजी का ज़रूर लूँगी। लेकिन जिस स्वरूप को मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिला, और मेरे पास ऑनलाइन मंगवाने येलो स्वरूप मंगवाने के बजाय जो है मेरे पास रेड कलर का स्वरूप और आया, और एक वाइट कलर का स्वरूप वाइट चोले के अंदर। तो गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी कि गुरुजी ने सबसे पहला दर्शन जो मुझे दिया अप्रैल के महीने में, वो था गुरुजी का जोत में छोटा सा येलो कलर का स्वरूप। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आपको पता है, आप ज़रूर सुनते हो गुरुजी। आप मन की बात जो है वो अगर सच्चे मन से किसी को मानो, किसी को कुछ कहो, तो आप वो हो जो वो पावर हो, वो शक्ति हो गुरुजी, जो आप वो सबकी पूरी करते हो। तो इसीलिए कहते हैं ना, हो रख मन विच विश्वास, गुरुजी सुन देने, हाथ जोड़ कर अरदास, गुरुजी सुन देने। हो रख मन विच विश्वास, गुरुजी सुन देने,
हाथ जोड़ कर अरदास गुरु जी सुन देने। संगत जी, मैंने सुना था कि हम भगवान से हमेशा मांगते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से चीज़ मांगनी है। सत्संग मैं सुनती रहती हूँ, तो मैंने एक संगत जी एक सत्संग में मुझे ये भी पता लगा कि गुरुजी से कुछ भी मांगते नहीं हैं, क्योंकि अगर कुछ मांगा तो वो तो उसी टाइम तुमने दे के जो है वो चला जाएगा। लेकिन अगर तुम हमेशा गुरुजी की सच्चे मन से अरदास करोगे, हाथ जोड़कर गुरुजी को विनती करोगे कि गुरुजी मेरी ये इच्छा है, मेरी ये अरदास है, गुरुजी आपने ही इसको पूरा करना है, क्योंकि आप ही इसको पूरा कर सकते हो, क्योंकि आप अंतर्यामी हो। गुरुजी, आपको सब पता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, तो इसीलिए गुरुजी आपने ये चीज़ मेरी पूरी करनी है। और गुरुजी ने पहला ही जो मुझे दर्शन दिया वो अपना पीले स्वरूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर हम गुरु के सामने बैठ के मन में हमारे कुछ और चल रहा है, ध्यान कहीं और है, और हम गुरु जी का मंत्र जाप लगाते हैं, सुनते हैं, या फिर सत्संग सुन रहे हैं, कोई प्लेलिस्ट दबाकर चलाकर 1 घंटे का या 2 घंटे का सत्संग करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जब भी तुम मुझे याद करो तो सच्चे मन से याद करो, उसी में तुम्हारी जो है वो भलाई है, उसी में तुम्हारा कल्याण है। मुझे एक भजन जो है वो गुरुजी का बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे सुनती हूँ। मैं 2 पंक्तियाँ उसकी भी सुनाऊंगी आपको। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा तां सहारा एक तू। लोकां दे नज़ारे बड़े होणगे, मेरा तां नज़ारा एक तू, एक तू, एक तू। लोकां दे दवारे बड़े होणगे, लोकां दे दवारे बड़े होणगे, मेरा तां दवारा एक तू, एक तू। लोकां दे प्यारे बड़े होणगे, लोकां दे प्यारे बड़े होणगे, मेरा तां प्यारा एक तू, एक तू, एक तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसीलिए कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरा वो सहारा हूँ, मैं तेरा वो प्यारा हूँ, मैं तेरा वो द्वारा हूँ कि जहाँ पे तू एक बार आ गई है, जो भी तेरी परेशानियाँ हैं, जो भी तेरी तकलीफ़ें हैं, जो भी तूने कष्ट उठाए हैं अभी तक, वो सब मेरे हैं। अगर तू विश्वास रखती है मेरे पे तो पूरा 100% मुझे अपना दे। अगर मैं तेरी बाँह फड़ी है तो तू ओनू छड्डी ना गुरुजी, गुरुजी कभी भी तुसी नहीं छड्डना गुरुजी। तो इसीलिए संगत जी, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने गुरु पे विश्वास रखा है, इस कलयुग में सबको एक गुरु की आवश्यकता है। इट्स अर्जेंट नाउ अ डेज़, क्योंकि सब
पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब लालच से भर गए हैं, सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के अंदर हैं। किसी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है रब नू याद करन दा। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी अब शिव स्वरूप वो पावर, वो शक्ति है कि जिसकी आज सबको ज़रूरत है। आप थोड़ा सा समय गुरुजी के लिए, गुरुजी की अरदास के लिए ज़रूर निकालिए। गुरुजी का मंत्र जाप अगर आप नहीं कर सकते हैं, नहीं बोल पाते हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े से समय के लिए मोबाइल पे चला कर छोड़ दीजिए, साथ साथ में काम करिए, तो कोई हर्ज नहीं है। आपको इतना सुकून मिलता है, आपको इतनी शांति मिलती है उससे। जय गुरुजी। इसलिए ये करना हम सबके लिए अनिवार्य है। थैंक यू। मैं इसी पे विश्राम लेती हूँ। अगला सत्संग मैं पार्ट 2 में बताऊंगी कि ऐसे बहुत से मेरे पास छोटे छोटे सत्संग हैं, तो मैं अगले पार्ट में आपको अगले सत्संग के बारे में बताऊंगी। थैंक यू गुरुजी, मुझे मेरे पे विश्वास करने के लिए। गुरुजी ये सब आपने बुलवाया है। मेरे को कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मैं थोड़ा सा घबरा रही थी, लेकिन आपकी हिम्मत, आपकी ताकत से, आपकी शक्ति से मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला है कि मैंने अपना पहला सत्संग जो है वो संगत के सामने रखा है। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो या मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी ज़रूर माफ़ करिए। और संगत जी, अगर आपको मेरी कोई भी बात इस सत्संग में अच्छी लगी हो या आपको उससे कुछ सीखने को मिला हो तो अपने लाइफ में उसको ज़रूर जो है वो फॉलो करिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।